आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS भी इसे कहते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन काजिंग मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स इन वुमेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई ना कोई सवाल भी आ जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इसके कौन कौन से फीचर आएंगे? मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ओलिगोमेनोरिया के साथ पेशेंट आ सकता है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। ये सब कुछ करने से पहले हम सर्टन डेफिनेशंस करेंगे विच आर वेरी इसेंशियल। वी शुड अवेयर विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। स्टार्ट करते हैं इसकी सर्टन डेफिनेशन एंड देन मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद हम करेंगे इसके क्राइटेरिया करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, इसके सम फीचर्स करेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोस बनाएंगे एंड देन इसकी मैनेजमेंट करेंगे सर्टन एस्पेक्ट के साथ। स्टार्ट करते हैं एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब कि एग नहीं बन रहा। एंड सेकेंडली ओलिगो ओव्यूलेशन, इसको हम रेफ़र करते हैं, मतलब इसका है कि इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट ओव्यूलेशन हो रही है, मतलब एग बन रहा है, मतलब इरेगुलर बन रहा है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। एमिनोरिया हम रेफ़र करते हैं मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड ही नहीं आ रहे। और इसके अलावा ओलिगोमेनोरिया मतलब इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहे हैं बट इरेगुलर आ रहे हैं। इसके अलावा एंड्रोजन आर द मेल सेक्स हार्मोन सच एज टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा हाइपर एंड्रोजनिज्म, हाइपर मतलब इंक्रीज, एंड्रोजनिज्म मतलब एंड्रोजन, हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन, इसको इफ़ेक्ट करेगा। एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन स्पेशली था और हाइपर एंड्रोजनिज्म में मतलब हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन था। इसमें और भी सर्टन हार्मोन्स आ जाते हैं। हिर्सुटिज्म मतलब हेयर ग्रोथ, मतलब थिक डार्क हेयर होंगे। इसके अलावा मेल पैटर्न को फॉलो करेंगे, फेशियल हेयर्स ज़्यादा होंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब पेशेंट ओबीज हो गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, डायबिटीज़ भी होने के चांसेस होंगे या हो सकती है। जब हम स्क्रीनिंग कराएंगे तो हम पता लग जाएगा। अच्छा, अब हम एक प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन में हमारे पास पेशेंट जो आता है ना, हम PCOS को फाइंड किस तरह कर सकते हैं? अब इतनी सारी तो प्रेजेंटेशन है, किस तरह पता लगेगा कि भाई इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है? तो उसके लिए एक क्राइटेरिया जो मैंने लिखा है, रॉटरडैम क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आप ओस्की में बैठे हो, ठीक है, और आपके पास ये कॉमनली MCQs आ सकता है या फिर उसकी में स्टेशन पे एग्जामिनर रख देता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आपने किस तरह निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका ये है कि एक ट्रायड को फॉलो करना है। उस ट्रायड में 3 चीज़ें आएंगी जो मैंने ऊपर आपको बताई थी। फर्स्ट एंड सेकंड मतलब एन ओव्यूलेशन या ओलिगो ओव्यूलेशन, मतलब या तो ओव्यूलेशन हो नहीं रही या हो रही है तो इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रही है। फर्स्ट ये है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हाइपर एंड्रोजनिज्म मतलब कैरेक्टराइज बाय हिर्सुटिज्म और एक्नी, पेशेंट को एक्नी होगी या हेयर उसके बाल छाल मतलब मेल पैटर्न को फॉलो करेगा वो पेशेंट, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड करवाया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज आई, मतलब हमारे पास पेशेंट आया, हमने पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आ गई अल्ट्रासाउंड पर, उसके हेयर ग्रोथ थी, मेल पैटर्न फॉलो हो रहा था, इसके अलावा उससे पीरियड्स में इशूज़ था। इसका मतलब है कि भाई PCOS का पेशेंट है ये। तो प्रेजेंटेशन क्या होती है? यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है, अब हमने ये देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वुमेन आपके पास आती हैं और आपको ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पीरियड नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो इरेगुलर आ रहे हैं, ओलिगोमिनोरिया हो रहा है या एमिनोरिया हो रहा है, इरेगुलर आ रहे हैं या फिर आ नहीं रहे। इनफर्टिलिटी मतलब मेरा बच्चा नहीं हो रहा। ओबिसिटी मतलब पेशेंट बहुत मोटा होगा। हिर्सुटिज्म फेशियल हेयर ग्रोथ होगी, एक्नी हो सकती है, हेयर लॉस इन मेल पैटर्न हो सकता है, जिस तरह फ्रंटल लोब पर मेल पैटर्न सबसे पहले हेयर लॉस होता है तो पेशेंट इस तरह भी कह सकता है कि भाई हेयर लॉस हो सकता है। तो पेशेंट हेयर लॉस के साथ आ सकता है, एक्नी के साथ आ सकता है, हिर्सुटिज्म के साथ आ सकता है, ओबिसिटी, इनफर्टिलिटी और ओलिगोमेनोरिया। इसके अलावा सम कॉम्प्लिकेशन और अदर फीचर्स भी हैं पेशेंट्स के। तो आपको मैं 7 से 8 प्रेजेंटेशन और बताता हूँ कि पेशेंट का एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला सीन आएगा, तो डायबिटीज़ वाला पेशेंट आएगा आपके पास, या एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ये मैं आपको नीचे बताता हूँ इसके बारे में। कार्डियोवास्कुलर CVD का पेशेंट जो है वो भी आ सकता है आपके पास। इसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं ओबिसिटी के साथ, ठीक है। तो मतलब
इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसीलिए हो रही है, सीवीडी का पेशेंट भी इसी वजह से बन रहा है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसका ओबिसिटी है उसे, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर ये भी इसका फीचर हो सकता है। और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होते हैं पेशेंट्स को, और इसके अलावा डिसमेनोरिया भी होता है वैसे पेशेंट को। मैंने ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया बताया था ना, डिसमेनोरिया भी हो सकता है पेशेंट को, मतलब पेन इन ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड डिप्रेशन एंड एग्जाइटी एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम। अच्छा, ये एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो मैंने बताया था, इसमें क्या होता है पेशेंट की जो एल्बो होती हैं और इसके अलावा एक्जिला, इस पर इनकी जो स्किन है ज़्यादा रफ़ हो जाएगी और थिक एंड हो जाएगी, वेलवेटी टेक्सचर आएगा। और सेकेंडली ये तब होती है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए पेशेंट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोस। और हिर्सुटिज्म का मतलब पेशेंट आया है आपके पास और हेयर वाली मतलब कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर हो रहे हैं, या फिर मेरे हेयर लॉस हो रहा है फ्रंटल एरिया पे जिस तरह मेल्स में होता है। तो हम उसको किस तरह डिफरेंशियल डायग्नोस बनाएंगे कि पेशेंट पीसीओएस का या कुछ और भी पेशेंट है। तो सर्टेन मेडिकेशंस भी होती हैं जो हिर्सुटिज्म काज करती हैं, मतलब हेयर ग्रोथ, जैसे फेनिटोइन है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड है, किक्लोस्पोरिन है, टेस्टोस्टेरोन या एनाबॉलिक स्टीरॉइड। पेशेंट को फॉर एग्जांपल अस्थमा हो गया तो अब भी कॉर्टिकोस्टीरॉइड ले रहा है, पेशेंट एपिलिप्सी हो रही है तो फेनिटोइन ले रहा है, इस वजह से भी हेयर ग्रोथ हो जाती है। एंड सेकेंडली 3-4 और हैं जिससे हेयर ग्रोथ होती है, तो आपने इन चीज़ों को सब चीज़ों को एक्सक्लूड करना है, जिस तरह ओवेरियन और एड्रिनल ट्यूमर हो सकता है जिसमें एंड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो जो हेयर को मतलब हिर्सुटिज्म काज करता है, मोर प्रोडक्शन ऑफ हेयर एंड कशिंग सिंड्रोम, स्पेशली उसमें भी पेशेंट की हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है फेशियल हेयर पे, एंड कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट में आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, होपफुली यू लाइक इट, एंड नेक्स्ट पार्ट देखिएगा इसका। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।